यशोदा नाम की एक बूढ़ी औरत अपने पति के साथ रहती थी। यशोदा का एक बेटा था जो पत्नी के आने के बाद घर छोड़कर चला गया। पति को बुढ़ापे के चलते बीमारियों ने घेर लिया। अब 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए यशोदा कोई न कोई मजदूरी का काम पकड़ लेती थी। ऐसे ही दिवाली का त्योहार आने वाला था। बाजार में दिवाली के साथ सज्जा की दुकानें सजनी शुरू हो गईं। दुकानों पर दिवाली का सामान बिकना शुरू हो गया। इसलिए यशोदा ने उधार पर दिए ले लिए और सोचा कि दिवाली के दिनों में दिए बेच लेगी तो उसकी थोड़ी कमाई हो जाएगी। इसलिए वो दिए बेचने के लिए बाजार में बैठ गई। दिवाली के दिए ले लो बहन जी, घर में ये दिए जलाने से घर जगमगाएगा। नहीं लेने, चलो जी, वो सामने एक बड़ी दुकान पर बढ़िया सुंदर रंगीन दिए मिल रहे हैं, वहीं चलते हैं। दिए ले लो दिए, सुंदर सुंदर दिए, मिट्टी के दिए ले लो। यशोदा लोगों को आवाज लगा रही थी पर कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। तब उसके आसपास से गुजरते हुए उसे देखते और आगे बढ़ जाते। ओ बेटा, दिए लेते जाओ, दिवाली के ये दिए बहुत बढ़िया हैं, देखो कितने सुंदर हैं। दिए ले लो दिए, सुंदर सुंदर दिए, मिट्टी के दिए ले लो। ओ अम्मा, ओ क्यों चिल्ला चिल्ला कर सिर में दर्द कर रही है, हैं? ये तुम्हारे मिट्टी के धूल खाते बेकार दिए खरीद कर कौन अपने घर की सजावट खराब करने आएगा बताओ। इसलिए ज्यादा शोर मचाना बंद करो और चुपचाप बैठो, वरना यहाँ से हटा दूंगा। भैया ये दिए वाली लाइट कितने की थी? 150 रुपए की। और ये बड़े दिए वाली 250 की। ये 150 वाली एक दे देना। वो दुकानदार तरह तरह की दिवाली की सजावट का सामान बेच रहा था। यशोदा उसके धमकाने से दुखी हो गई। उस दिन उसकी कमाई बहुत कम हुई। यशोदा कुछ पैसे कमा कर घर पहुँची। खांसी तो नहीं उठी ज्यादा आज, और बुखार कैसा है? अब पहले से बेहतर है, पर टांगों और कमर में दर्द नहीं जाता यशोदा। थोड़ी देर उठने की कोशिश करूं तो हिम्मत ही नहीं होती। लगता है अब मैं कुछ ही दिन का मेहमान हूँ। शुभ शुभ बोलो तुम्हारे सहारे ही तो मेरी भी जिंदगी चल रही है, वरना मेरा और है कौन तुम्हारे सिवा। हाँ, तभी यशोदा का बेटा सुरेश आ जाता है। सुरेश बेटा, कैसा है? बड़े दिनों बाद आया। अच्छा, हमारी याद आ रही थी? माँ, वो मेरी 2 कमीजें रह गई थी, वही लेने आया हूँ। वो सामने संदूक में देख, दोनों संभाल कर रखी हैं। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। सुरेश बेटा सुन, दिवाली का त्योहार है, तेरी और बहू की पहली दिवाली है। ये ले, थोड़े दिए लेता जा, मैं आजकल यही बेच। माँ, जो देना है जल्दी दो, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे यशोदा, क्यों इसे ये दिए दे रही है जब 2 घड़ी इसके पास तेरी बात सुनने का समय नहीं। ये ले बेटा, लेता जा, इस थैले में रख दिए हैं मैंने, जला देना याद से बेटा। यशोदा की बूढ़ी आंखों में बेटे के इस व्यवहार को देखकर आंसू छलक आते हैं। अगले दिन छोटी दिवाली थी। यशोदा दिए बेचने बाजार पहुंची। धीरे धीरे बाजार में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। जहाँ देखो वहाँ दुकानों पर लोग सामान खरीद रहे थे। ये लो बिटिया, ये 10 रुपए की कर दिए। ये टूटा हुआ है अम्मा, दूसरा दो। टूटा हुआ है? अब ये लो बिटिया, ये वाला ठीक है, लाओ ये टूटा हुआ मुझे दे दो। ये लो 10 रुपए। दिए ले लो दिए, बहन जी मिट्टी के दिए ले लो। ओ अम्मा, ओ आज यहाँ मेरी दुकान के पास नहीं बैठोगी तुम, वहाँ सामने उस दीवार के पास जाकर बैठो। मेरी दुकान के पास से ये सारे दिए उठाओ और वहाँ बैठो, चलो। गुस्सा क्यों करते हो बेटा? कोई बात नहीं, मैं यहाँ नहीं तो वहाँ बैठ जाऊंगी। तुम्हें मेरी वजह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं बेटा। बेचारी यशोदा अपने बूढ़े शरीर से धीरे धीरे करके सारे दिए उठाती है और दूसरी जगह बैठ जाती है। शाम हो जाती है पर यशोदा की बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई थी। अचानक यशोदा को शोर सुनाई दिया। अरे आग लग गई भैया, आग लग गई। आग लग गई? कहाँ? हे भगवान, वो सामने सजावट की दुकान पर, वो देखो। अरे कोई मदद करो, अरे कोई मदद करो मेरी। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूँ? ओ भैया, अपनी मशीन दे दो, वरना ये आग मेरी दुकान के अंदर फैल जाएगी। अरे भैया, मेरे पास आग बुझाने की मशीन नहीं है। अरे भैया देर मत करो, फायर ब्रिगेड को फोन कर दो। हम तो तुम्हारी दुकान के आसपास नहीं आएंगे, हमारी भी तो जान को खतरा है। सही कह रहा है भैया, हम क्यों अपने ऊपर मुसीबत मोल ले भैया, हैं? हमारी दुकान तो तुम्हारी दुकान से दूर है, तुम खुद ही फायर ब्रिगेड को फोन कर लो भैया। हाँ। हर कोई उस दुकानदार की दुकान में लगी आग का तमाशा देख रहा था। तभी यशोदा ने देखा वहाँ बराबर में रेत का ढेर लगा हुआ है। यशोदा ने दियों का टोकरा खाली किया और उस टोकरे में फटाफट से रेत भरकर उस दुकानदार के पास पहुंची और उसने तेजी से सारी रेत उस आग के ऊपर फेंक दी। रेत ढकने से आग कम हो गई। यशोदा फिर से टोकरे में रेत भरकर ले आई। दुकानदार ने देखा कि रेत से आग बुझ रही है तो उसने यशोदा का वो टोकरा अपने हाथ में लिया और रेत भरकर आग पर फेंकने लगा। इतनी देर में फायर ब्रिगेड भी पहुंच गई थी। उसके कर्मचारियों ने जब देखा कि यशोदा और दुकानदार आग पर रेत डाल रहे हैं तो वो हैरान रह गए।
ये तो बहुत ही बढ़िया दिमाग लगाया आप लोगों ने। अपनी दुकान का काफी नुकसान होने से बचा लिया। इस हिम्मत की तारीफ तो बनती है। आप लोगों ने रेत डालकर बहुत अच्छा किया। इससे आग नहीं बढ़ती है और रेत आग को बुझाने में बहुत कारगर सिद्ध होती है। भगवान को धन्यवाद कहो कि आज उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। भैया, भगवान के साथ साथ मैं इन बड़ी अम्मा को भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ। इन अम्मा ने ही मेरी दुकान में लगी आग को बुझाया है। फिर तो अम्मा के साहस की प्रशंसा करनी होगी। चलिए अब हम चलते हैं और सब लोग अपनी अपनी दुकानों का ध्यान रखिए। दिवाली के दिनों में सेफ्टी बहुत जरूरी है। फायर ब्रिगेड वहाँ से चली जाती है। अम्मा, मुझे माफ कर दो। अपने व्यवहार के लिए मैं माफी मांगता हूँ अम्मा। जो आज तुमने मेरे लिए किया है उसका एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा, यही नहीं समझ पा रहा। मेरी दुकान में लाखों का सामान था। अगर आज आग बढ़ जाती तो सब कुछ खत्म हो जाता। बेटा, मन छोटा मत करो, सब कुछ ठीक है। भगवान की दया से बचाव हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। यशोदा अपने दियों के पास वापस आती है। वो देखती है उसने जल्दबाजी में टोकरे में भरे दियों को जमीन पर रखकर टोकरा उठाया था, जिसमें बहुत से दिए टूट गए थे और कुछ खराब हो गए। दुकानदार दूर से ये सब देख रहा था। अगले दिन दिवाली का त्योहार था। यशोदा उस दिन क्या ही दिए बेचने जाती। उसने जो दिए उधार लिए थे उनमें से काफी दिए खराब हो गए। अब मैं उधार के पैसे कैसे दूंगी? सारे दिए किनारों से खराब हो गए, इन्हें कोई नहीं खरीदेगा। कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। यशोदा दुखी मन से अभी सोच में बैठी ही थी कि तभी वो दुकानदार उसके घर आता है। दुकानदार के साथ एक लड़का और था। उसके हाथ में बहुत सारे उपहार थे। अरे बेटा, तुम और यहाँ? हाँ अम्मा, तुम्हारा घर पता किया और मैं दिवाली की बधाई देने के लिए खुद ही चला आया। अम्मा, दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। जानता हूँ कल मेरा नुकसान बचाने के चक्कर में तुमने अपना बहुत नुकसान कर लिया। अम्मा, जो एहसान तुमने कल मुझ पर किया है उसका कर्ज तो मैं नहीं चुका सकता, पर एक बेटा होने के नाते ये कुछ उपहार लाया हूँ। ये ले लो, मुझे अच्छा लगेगा। और ये अम्मा, ये लिफाफा भी रखो। समझना आपके बेटे ने आपको दिवाली का तोहफा दिया है। यशोदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यशोदा देखती है लिफाफे में 51,000 रुपए थे। यशोदा को सचमुच उन रुपयों की बहुत जरूरत थी और भगवान ने किसी न किसी तरीके से यशोदा को उसकी अच्छाई का इनाम उस दिन दे ही दिया। कहते हैं जो निस्वार्थ भावना से दूसरों की मदद करता है, भगवान भी किसी न किसी तरीके से उसकी मदद अवश्य करते हैं। यशोदा माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा आरती करती है और उन्हें धन्यवाद कहती है। दिवाली के अगले दिन वो दिए वाले को उधार के पैसे दे देती है। यशोदा अपने पति को एक अच्छे डॉक्टर को दिखाती है। अच्छे डॉक्टर के इलाज से उसके पति की तबीयत में सुधार हो जाता है। यशोदा ने उन रुपयों से सब्जियां खरीदी और अपने पति के साथ मिलकर सब्जी का ठेला लगाने लगी। वो जानती थी कि उसके बेटे की अपनी जिंदगी है। अब वो अपनी पत्नी के साथ खुश है और वो उनके साथ नहीं रहेगा, इसलिए बुढ़ापे में वे दोनों खुद ही एक दूसरे का सहारा हैं। पार्वती की शादी के बाद से उसकी सास बीमार रहने लगी। पार्वती अभी तक माँ भी नहीं बनी थी, इसलिए सब गांव वाले उसे मनहूस और बांझ कहकर ताने देते थे। जब भी पार्वती गांव की सड़क पर निकलती तो सब औरतें उसे नफरत भरी नजरों से देखती। चलो री, सुबह सुबह सड़क पर इस मनहूस का मुंह देख लिया, अब पूरा दिन खराब हो जाएगा। सही कह रही हो बहन, इस बांझ मनहूस का चेहरा देखकर तो सारा दिन ही बेकार हो जाता है। इसके पाँव अच्छे नहीं है, आते ही सास को बीमार कर दिया। बेचारी भली चंगी थी, अब बिस्तर पर पड़ी है और ऊपर से आज तक ये बांझ है। इससे तो बचकर ही रहो। पार्वती गांव वालों की बातों पर ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि माँ दुर्गा एक न एक दिन उसकी पुकार जरूर सुनेंगी। पार्वती इसी विश्वास के साथ रोजाना माँ दुर्गा की पूजा करती थी। नवरात्रि पर्व आने वाला था। पार्वती भी रोजाना व्रत और पूजन करने लगी। माँ जी, ये लो माँ दुर्गा के मंदिर का प्रसाद खा लो। रुको, मैं आपको अपने हाथों से खिलाती हूँ। बहू, ये नवरात्रि व्रत तो तू रख रही है, पर हर बार की तरह इस बार भी गांव वाले अपनी बेटियों को हमारे घर नहीं भेजेंगे। तू कन्या पूजन कैसे करेगी? माँ जी, मैंने सब कुछ माँ दुर्गा पर छोड़ दिया है। मैं तो बस उनके नाम के व्रत पूरे करूंगी। उनकी इच्छा होगी तो मेरे घर में कन्या पूजन जरूर होगा। जिस तरह भक्त भगवान के दर्शन पाना चाहता है, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों के प्रेम के वश में होते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। कहा जाता है नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा अपने भक्तों की भक्ति की परीक्षा लेने जरूर आती हैं। 9 देवियां धरती पर भ्रमण कर रही थी। दुर्गा अष्टमी का दिन था। 9 देवियों ने छोटी छोटी बच्चियों का रूप धारण किया और फटे हाल मैले कुचैले कपड़ों में द्वार द्वार जाने लगी। हम 9 बहनें बहुत दिनों से भूखी हैं, कुछ खाने को दे दो। जाओ जाओ, कुछ नहीं है खाने को,
हम कन्या पूजन कर चुके हैं, अपना हुलिया तो देखो, ना जाने कौन से भिखारी की बेटियां हो। 9 देवियां पूरे गांव में हर घर में गई, पर किसी ने भी उनका हुलिया देखकर अपने घर में घुसने नहीं दिया। 9 देवियां एक और घर में पहुंची। माँ, हमें भी कुछ खाने को दे दो, आज तो दुर्गाष्टमी है, हमें बहुत भूख लगी है। नहीं नहीं, हम तुम्हें अपने घर कन्या पूजन के लिए नहीं बुलाएंगे, हमारा सारा घर मैला कर दोगी, तुम्हारे कपड़ों पर मक्खियां भी नक रही हैं। तुम्हें घर में बुलाकर हमें बीमारी को न्योता देना है। और माँ कैसे कहा? हाँ, मैं तुम्हारी कोई माँ नहीं लगती, बड़ी आई मुझे माँ बुलाने वाली। चलो जाओ, भागो यहाँ से। सुनो जी, पड़ोस के सारे अच्छे अच्छे बच्चे कंजूकों के लिए बुलाओ। माँ दुर्गा रूपी बच्चियाँ उस घर से जाने लगती हैं। तभी पार्वती वहाँ आ जाती है। रुको बच्चों, तुम सब मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें माँ दुर्गा के प्रसाद की पूरी हलवा चने खिलाऊंगी, खाओगी ना? हाँ हाँ, जाओ इस मनहूस बांझ के साथ जाओ और इसे माँ बुलाओ, वैसे भी इसे माँ कहने वाला कोई नहीं है। चल अच्छा है पार्वती, अब तो तू 9 बेटियों की माँ बन गई, वो भी 9 भिखारिन बेटियों की। पार्वती उनकी बात पर ध्यान नहीं देती और वो उन बच्चियों को अपने घर ले आती है। आओ, मैं तुम सबके पैर धो देती हूँ, फिर आराम से बैठकर भोजन करना। अरे तू ये बच्चियों को कहाँ से पकड़ लाई है? इनकी हालत तो देख। बच्चियां बहुत भूखी थी, कोई भी इन्हें खाने को कुछ नहीं दे रहा था। और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, ये बच्चियां भी तो माँ दुर्गा का ही रूप है। माँ दुर्गा की शायद यही इच्छा है कि मैं इन बच्चियों का कन्या पूजन करूं। कोई बात नहीं बेटा हरीश, गांव वाले तो वैसे भी अपने बच्चों को हमारे घर नहीं भेजते, तुम दोनों इन बच्चियों का पूजन करके माँ दुर्गा से आशीर्वाद लो। हरीश और पार्वती मिलकर बच्चों के पांव धुलाते हैं और उन्हें हलवा पूरी चने का भोग खिलाते हैं। माँ, प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट बना है, क्यों बहनों, माँ ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है ना? सभी बच्चियाँ मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती हैं। कुछ देर तक पार्वती उन बच्चियों को निहारती रहती है। हे माँ दुर्गा, इन बच्चियों को देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आज मैं इन 9 बेटियों की माँ बन गई हूँ। कितना सुंदर और सलोना रूप है इन बच्चियों का। सभी बच्चियाँ भरपेट भोजन करती हैं। कुछ देर बाद वो बच्चियाँ पार्वती से बोली, माँ, अब हमारे जाने का समय हो गया है, अब हमें जाना होगा। नहीं नहीं, अभी अभी तो तुम सब आई हो, अगर तुम चली गई तो मेरी ममता की गोद फिर से सूनी हो जाएगी। माँ, अब तुम्हारी गोद सूनी नहीं रहेगी, हमने तुम्हें माँ कहा और तुमने एक माँ की तरह हमारा बहुत ख्याल रखा, हमें इतना स्नेह दिया, तुम हमारी परीक्षा में सफल हुई। तुम्हारी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर हम 9 देवियाँ आज तुम्हें दर्शन देती हैं। इतना कहते ही 9 देवियाँ अपने रूप में आ जाती हैं। अपने सामने 9 देवियों को देखकर पार्वती बहुत खुश होती है। 9 देवियाँ उसे आशीर्वाद देती हैं। पार्वती की सास जो लंबे समय से बीमार थी, वो भी उठकर खड़ी हो जाती है और 9 देवियों को प्रणाम करती है। देवियाँ पार्वती के परिवार को दर्शन देकर अंतर ध्यान हो जाती हैं। तभी तो कहते हैं, दर पर आए किसी भूखे और जरूरतमंद को दुत्कारो नहीं, बल्कि प्रेम से उसकी मदद करो, क्या पता किस रूप में भगवान आ जाए। इसलिए अपने जीवन के हर पथ को अच्छे कर्मों में लगाओ ताकि तुम्हारा ये जीवन सफल हो सके। 9 देवियाँ पार्वती के घर 9 बेटियां बनकर आई और पार्वती की सूनी गोद भर दी। पार्वती के कुछ ही सालों में 2 बच्चे पैदा हुए। गांव वालों को जब इस बारे में पता चला तो वो भी देवी माँ से क्षमा मांगते हैं और दोबारा किसी के साथ दुर्व्यवहार न करने का प्रण लेते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।